जो उपस्थित है, जो नहीं है भी, क्योंकि उनकी वजह से ही हमको ये सुंदर सा जगह मिला। और सौभाग्य थे सब सदस्यों को मेरा हृदय से बहुत स्वागत है और रजोत्सव का भी शुभकामनाएँ। ये जो रजोत्सव की बात चल रही है, अभी रजोत्सव भी चल रही है, उसके बारे में कुछ रोशनी डालना हम चाहेंगे। रजोत्सव उड़ीसा का एक बहुत पुरातन पर्व है। रजोत्सव के बारे में हमारा जो जगन्नाथ जी में एक पुस्तिका रहता है, उसको मादड़ा पांजी कहते हैं। क्या पंजी? मादड़ा पांजी। मादड़ा पंजी। मादड़ा पांजी कहते हैं। वहाँ पर जो प्रोसीडिंग होता है जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ जी के जितना भोग लगता है, जितना पर्व होता है, जितना त्योहार तीज जो कुछ भी होता है, वहाँ पर सब लिखा जाता है, वो सब लिखा जाता है। ठीक है, तो मतलब कई पुरातन मंदिर जितना पुरातन है वहाँ से शुरू, उसी दिन से शुरू हुआ है। जो राजा थे वो लिखना डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने चालू किया, जिसमें लिखा जाता है, उसको मदराबंदी कहते हैं। तो उसको तो लिखने के लिए अलग अलग लोग होते हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्योंकि लक्ष्मी जी वो तो आप लोग जानते हैं, वो जगन्नाथ जी का अर्धांगिनी है। जितना भी महाप्रसाद बनता है श्री मंदिर में 56 भोग, वो सब कुछ लक्ष्मी जी स्वयं बनाती है, ऐसा मानना है। तो कवरेज ज़्यादा हो रहा है, दिन में बनाती है, पीछे कवरेज ज़्यादा हो रहा है बस में पूरा। हर रोज बनाती है, लेकिन ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार जो मास चलता है उसी के हिसाब से कभी बारिश हुआ, कभी धूप हुआ, कभी ये सर्दी का मौसम आ गया, तो उसी के हिसाब से जगन्नाथ जी का अलग अलग खाना बनना, उसका प्रस्तुत है, सब सूची का प्रस्तुत है, उसी के हिसाब से वो बनाती है, हम बनाती है। और ये जो हमारा विष्णु भगवान जी है, वो तो खाद्य प्रिय है, उनका खाना बहुत पसंद है। वो 4 धाम है, द्वारका धाम, फिर बद्री धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथ धाम, फिर रामेश्वर धाम। 4 धाम से पहले बद्री धाम से वो उठते ही सुबह होता है, उठते हैं, फिर स्नान वान करके फ्रेश होते हैं, फिर द्वारका आते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, दरबार लगता है, आंखों से आंखें मिलाने से वो भक्त के साथ चले जाते हैं, इसलिए पर्दा डाला जाता है। तो इतना रूपालु है हमारा विष्णु जी। तो दिन भर दर्शन लेते हैं, फिर जगन्नाथ धाम आते हैं, यहाँ 56 भोग प्रस्तुत होता है, वो खाते हैं, फिर थोड़ा झपकी लेते हैं, फिर चले जाते हैं रामेश्वरम धाम, अनंतेश्वर बिंदासपुर। यही है हमारा विष्णु जी का दिनचर्या। तो साल में जैसे एक लड़की बड़ी होती है, उसको स्त्रीत्व प्राप्त होती है, वैसे ही हमारा जो महीना, वो जो सीजन चल रहा है, ऋतु बदलता है। तो वसंत के बाद ग्रीष्म आता है, फिर उसके बाद बारिश आता है। तो जब बारिश आता है तो ये जो किसान लोग कृषि शुरू कर देते हैं, तो उससे पहले जमीन को उर्वर बनाना, जमीन को प्रस्तुत करना होता है, वो सब करता है। तो उसी के चिन्ह स्वरूप उसके एक जो रहता है, तो क्या कहते हैं उसको, प्रतीक के स्वरूप। तो माँ, धरती को हम माँ कहते हैं, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो 3 दिन लक्ष्मी जी अपने घर में एकांतवास करती है, जो उसको रजस्वला, ठीक जैसे वो एक मानव लीला है। जैसे जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, रथ यात्रा करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं,
वैसे ही ये भी एक लक्ष्मी जी का मानव लीला है। तो वो रहती है तो फिर उसी टाइम में घर में जितने भी विवाहित अविवाहित सब नारियाँ स्त्रियाँ लड़कियाँ सब होते हैं तो उनको कोई काम करने नहीं देते, कोई ऐसे भारी भरकम काम करने नहीं देते। वो हल्का सा काम करते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं, साज श्रृंगार करते हैं, अच्छा पकवान खाते हैं, ऐसे खुशियाँ मनाते हैं। इसी को भी उड़ीसा में रजब पर्व कहा और ये है रजब पर्व। और आज का और एक महत्वपूर्ण दिन है। एक तो आप लोग सब लोगों ने बताया कि ये फादर्स डे है, वो पितृ दिवस है। पितृ दिवस जैसे ऐसे कहने को तो हर दिन हमारे लिए पितृ दिवस है। हर दिन मुझे तो मालूम ही नहीं था ये कहीं से खोज करके लेकर के आए। वो सब अंग्रेजी चाल चलन है जो उनके लिए ये पितृ दिवस हो गया, ये मातृ दिवस है, ये वैलेंटाइन डे हो गया, वो सब हमारे देश हर रोज इसी चक्कर में करोड़ों के कार्ड बिक्री हो जाते हैं कंपनी वालों के। उन्होंने बनाया है ये सारा, ये सब बनाए हैं और ये सब धीरे धीरे वो खत्म होना चाहिए। नहीं होगा ये लेकिन होगा क्योंकि ऐसे ऐसे पिता बैठे हैं खुद के लिए कहते हैं आज पितृ दिवस है। अरे हमारे पिताजी तो दिन 2 थप्पड़ लगा नहीं लगाते थे, उसी दिन पितृ दिवस समझ में आता था। आजकल दिवस के नाम पर भी कम से कम दिवस होता है, साल में 365 दिन दिवस होता है, लेकिन उससे ज्यादा दिवस हो जाता है। कैसे